जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं संबोधन की तमाम औपचारिकताओं को छोड़ रहा हूं। तमाम माताओं को, बहनों को झारखंडी जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। केंद्रीय अध्यक्ष को झारखंडी जोहार करता हूं और तमाम संगठन के साथियों को झारखंडी जोहार करता हूं। मेरे साथियों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जेबी केसेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जेबी केसेस संगठन है, संजय जी मेरा ये संगठन आज की तारीख में भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा शोध का विषय बना हुआ है, रिसर्च का विषय बना हुआ है कि बिना पैसे के, बिना पूंजी के ये जनसैलाब कहां से आता है। ये जनसैलाब गांव-गांव से निकल के आता है, झारखंड को बचाने के लिए आता है। मेरे साथियों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 8,000 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और 8,000 प्रत्याशी में जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, जो कभी सांसद नहीं रहे, जो कभी विधायक नहीं रहे, जो कभी मुखिया नहीं रहे, जो कभी वार्ड सदस्य नहीं रहे, जिनकी उम्र 30 साल है, उस 8,000 प्रत्याशी में सबसे अधिक वोट लाने वाले प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो हैं। मैं उस श्रेणी की बात कर रहा हूं जो कभी सांसद नहीं रहा, कभी विधायक नहीं रहा। विधायक रहे हुए एक आदमी और लाए हैं राजस्थान से वोट, वो भी निर्दलीय लड़े। लेकिन मेरी चुनौती इस बात को लेकर के है कि कोई एक ऐसा संतान निकल करके दिखाओ गांव गलियों से कि हजारीबाग के भी राजनीति के इतिहास में 1,60,000 वोट आया, गिरिडीह के लोकसभा में 3,47,000 से अधिक वोट आया, रांची में 1,33,000 के आसपास वोट आया, धनबाद में 80,000 वोट आया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों के लोगों से, क्या किसी में इतनी कुव्वत है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इतना वोट ला सकता है? मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे, ये एक बदलाव की आवाज है और लोग ये पूछते हैं कि तुम लोग इतना भीड़ जुटाते हो, समाधान का रास्ता क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो विचारधारा जो झारखंड में जेबी केसेस ने दिया है, उसमें समाधान का भी रास्ता है। आप जब जयराम महतो जी के स्पीच को सुनते होंगे तो उसमें 4 बात आप प्रमुख तौर पर सुनाई पड़ता होगा। वो पहली बात करते हैं जमीन की बात कि हमारी जमीन को लिया, उद्योग लगाया, हमारे लोग विस्थापित हुए, पुनर्वास नहीं मिला। दूसरी बात वो कहते हैं नियोजन की बात, झारखंडियों को यहाँ की कंपनियों में नियोजन नहीं मिला। तीसरी बात वो कहते हैं कि झारखंड की माटी में 14 सांसद और 81 विधायक झारखंडी माटी का होना चाहिए और इसलिए उन्होंने गरज कर कहा था कि अगर पंजाब पंजाबियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो डंके की चोट पर ये कहेंगे कि ये झारखंड झारखंडियों का है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन बेहतर तौर पर हम लोगों ने झारखंड की धरती में दिखाया, आने वाले वक्त में झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक बेहतर चुनौती पेश करते हुए हम लोग समाधान का रास्ता देंगे। संक्षेप में आप लोगों को मुद्दों की बात समझा देता हूँ, कोई ये ना समझे कि आप लोग अपने स्पीच में बाहरी भीतरी की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। पहला हमारा मुद्दा है कि झारखंड की स्थानीय नीति खतियान के आधार पर परिभाषित हो और वो खतियान सिर्फ 1932 का नहीं, अंतिम सर्वे तक भी इसको आधार बनाया जाए। लेकिन कमोबेश झारखंड में स्थानीयता का आधार खतियान होना चाहिए। कोई बिहार से आकर के 1 कट्ठा जमीन खरीद लेगा और कहेगा झारखंडी है, ये बात स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि झारखंड के निजी क्षेत्र की कंपनी में यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा कि झारखंड के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को झारखंड के लिए लोगों के लिए आरक्षित करो। और हम लोगों ने एक बात ये कही कि झारखंड में आदिवासी, यहाँ डांटों में काफी सरना धर्म के लोग रहते हैं, लाल पाग साड़ी पहन के हमारी बहन लोग आई हैं। झारखंड के आदिवासियों ने मांग किया कि सरना धर्म कोड बनना चाहिए, आज तक नहीं बना। इस मांग के भी साथ खड़े हैं, ये बात कहना चाहते हैं। झारखंड में ST, SC, OBC और EWS को मिलाकर के 77% का रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी नहीं मिला। बिहार में 75% का रिजर्वेशन लागू हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप लोग सुनने आए हैं हमारे जयराम महतो जी को, आप लोग उनको सुनिए और आज उनके विचारों को अपने जेहन में बिठा करके घर जाइए। और ये सभा तभी सफल मानी जाएगी जब आने वाले वक्त में इस इलाके में भी कभी एक ऐसी सभा करे जहां पर 1,00,000-2 लाख लोग जुटे और पूरा झारखंड देखे। बिहार की सीमा से चतरा के बगल में सटा हुआ कटकमसांडी भी इतना जनसैलाब निकाल सकता है। ये संदेश आप लोग दीजिए। आप सबों का साथ चाहिए, आप लोगों का समर्पण चाहिए। और अंत में
निंदा करना चाहता हूं कि जो परसों लाठी चार्ज हुई हमारे साथियों पर, और आपने देखा कि कल पूरे झारखंड में पुतला दहन हुआ, तो संगठन का ताकत भी आपने देख लिया है। तो जो लाठी चार्ज हुआ है, उस लाठी से जो चिन्ह चमड़े पर पड़ी है, शरीर पर पड़ी है, उसका एक एक हिसाब 2024 में आप लोग अपनी उंगली पर नीली स्याही लगा कर दीजिएगा। यही बात कहना चाहता हूं। आप सबको बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।